सॉरी पिताजी, मुझे पता है कि ये गलत है, पर इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। बहुत ईमानदारी और सत्यता की बात करता है ना बुड्ढे। आज तेरी बेटी को ही चोर बना दिया हमने, और मत बनने दे हमें मान। अरे यार शालू, क्या कर रही है? वो क्या है ना, मेरे एग्जाम्स की डेट आ गई है, तो बस तैयारी कर रही हूँ। आधी रात को? दीनू, तू सो जा ना, मैं लाइट बंद कर दूंगी। शालू, सच सच बता, इतनी रात को मैंने कभी तुझे पढ़ते ही नहीं देखा है। तू हमेशा मुझ पर शक करता रहता है ना। ले, नहीं पढ़ रही हूँ, लाइट भी बंद कर देती हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। ये शालू कर क्या रही है आखिर? गोलू, क्या हुआ? यार नोनू, जब मुझे पता चला था ना कि मुझे तेरे बैंक में जॉब मिलने वाली है, मैं बहुत खुश थी। सोचा था कि साथ काम करेंगे, मजे करेंगे। जॉब तो तेरे बैंक में मिल गई, पर ब्रांच चेंज हो गया। गोलू, तुम इतनी सी बात से अपसेट हो? तुम समझ नहीं रहे, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। वो मेरे बैंक का जो सीनियर है ना, उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं है। बात बात में कैबिन में बुलाता है, अजीब नज़र से देखता है, टच करने की कोशिश करता है। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि तुम जैसी लड़की अभी तक ये सब सह कैसे रही थी? तुमने उसके अगेंस्ट कंप्लेंट क्यों नहीं की? अगर कोई भी कंप्लेंट करती हूँ तो वो हेड है, सबसे पहले उसे पता चल जाएगा, और अगर उसे पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। और तुम्हें पता है ना, जगह पे नौकरी मिलनी कितनी मुश्किल है यहाँ। गोलू, काम के लिए ये सब सहना ठीक नहीं है। काम अपनी जगह, सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जगह होती है। ये क्या है? अभी तक तुमको कंप्लेंट कर देनी चाहिए थी उसके अगेंस्ट। अरे कुछ नहीं तो एटलीस्ट उसे अपने पास आने से रोक तो सकती हो ना। नोनू, मैंने उसे कई बार समझाया, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब तो मैं उसे बस अवॉइड करती हूँ। गोलू, ये सोल्यूशन नहीं है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। तुम ना एक काम करो, आज जाते ही ब्रांच चेंज करने का एप्लीकेशन भरो और उसे सबमिट करो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हारा ब्रांच चेंज हो और तुम्हें मेरा ब्रांच मिल जाए। और मैं उसी बैंक मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट भी करता हूँ सीनियर से। थैंक यू नोनू, तुम्हें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तू साथ होता है ना, तो किसी चीज का डर नहीं लगता। थैंक यू सो मच। वेलकम। अब थैंक यू बाद में। बहुत लेट हो गया, तुम भी बैंक जाओ और मैं भी रेडी होकर फिर बैंक जाऊंगा। और आज क्या जी एप्लीकेशन बनना है? ओके, याद से।
छोड़, भैया आ रहे हैं, वो देख लेंगे। आने दो। अरे आने तो क्या, देख लेंगे। क्या सोचेंगे ओमकार, प्लीज छोड़ो ना। यही सोचेंगे कि उनका छोटा भाई रोमांटिक है। ओमकार छोड़ो प्लीज। फिल्म देखने चलोगी? भैया देख लेंगे ना तो हमारी फिल्म शुरू हो फिल्म जाएगी। देखने चलोगी? ठीक है, प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। कितने दिन हो गए तुम लोग इनके बिना। कैसे बताएं कि हमें तुम्हारी कितनी याद आ रही है। तुमने कल हमें फोन लगाओ और हमसे ठीक से बात तक ना करी मिक्की के पापा। बाप पगली, बात से भी एक फोन ना करोगे? बात तो हम अभी बताते हैं। चिच्ची, अरे तुम इतने रुको। ए जिज्जी, कैसी हो तुम? अब तुम्हें हमारी याद इतने दिनों बाद आई हैगी। चुप कर पगली, तुम्हें बड़ी याद आ रही होती है हमारी। एक फोन तक ना करो तुमने हमें। जिज्जी, मन तो बहुत कर तो लेकिन जाई सोच के ना लगाओ कि हम तुमसे बात का करेंगे। कसम खा के कह रहेंगे ऐसो एक पल ना कहो जब हमने तुम्हें याद ना करो। अरे हम तो रोज जीजा से कहते हैंगे कि तुम्हें बुला लें, और वो तो तुम्हें बुलाना ही नहीं चाह रहे हैंगे। हम तो कह रहे हैंगे जिज्जी तुम्हें माफी मांग लो और आ जाओ। अरे हमने तो माफी मांग ली है, पर बा हमें माफी ना कर रहे। कल फोन आओ तो उनको। अच्छा जी, मिक्की कितने? मिक्की जीजा के साथ बाजार गई हैगी। आए तो जरा बात करा दे हमारी। हाँ ठीक है गो। अब ए जिज्जी, तुम्हें डांट खाए इतने दिन हो गए हैंगे, हमें डांटने के लाने वापस आ जाओ है। ए, चुप चुप कर, बिल्कुल चुप कर, रो मत। हम कह रहे हैं रो मत, लोग फोन में घुस के मारेंगे अभी तुमको। अच्छा ठीक है, अब फोन रख रहे हैं, बाद में बात करते हैं। हाँ जिज्जी, तुम्हारा बिना मन ना लग रहा, जल्दी वापस आ जाओ ना। ओमकार कहाँ रह गए थे? मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। अरे वाह यार, तुम्हें बड़ी सुंदर लग रही हो, तैयार एकदम। अब मैं फिल्म कहाँ, तुम्हें ही देखूंगा। फिल्म देखने जाने के लिए पहले तुम्हें रेडी होना पड़ेगा। चलो जल्दी, वरना फिल्म मिस हो जाएगी। तुरंत रेडी होता। हाँ। चलो। नोनू यार, एक इम्पोर्टेंट काम है। बोलो ना। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मेरा और शिविका का मूवी देखने का प्लान है। यार नोनू, एक्चुअली ऑफिस में हम न्यू अपॉइंटीज को बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया गया है और हम सबको प्रेजेंट करना है। मैं ये अकेले एक दिन में ड्राफ्ट नहीं कर सकती। आई नीड योर हेल्प। देखो, अगर पॉसिबल हो तो क्या तुम लोग अपना प्लान कैंसिल कर दोगे प्लीज़? लगता है पहले से पता लगा लिया था इसीलिए प्लान कैंसिल करने की पूरी तैयारी से आई है। ठीक है ना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग मूवी देखकर आ जाते हैं, तब तक तुम अपने असाइनमेंट पे काम करो। जितना हो जाए उतना
चलेगा ना, बाकी हम आगे साथ में कर लेंगे। लेकिन नोनू, डोंट वरी, बिल्कुल टेंशन मत ले, तुम्हारा असाइनमेंट सबसे अच्छा होगा, ठीक है? साथ मिलके बनाएंगे। और हाँ, हम फिल्म देखने जा रहे हैं तो हो सकता है आते आते बहुत लेट हो जाए, तो डिनर करके आएंगे। तो जितना ज़्यादा हो सके ना उतना कंप्लीट करके रख लेना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? हाँ। ऑल द बेस्ट। चले? हाँ ठीक है, आगे करते हैं। गलत तरीका अपना लिया मैंने। मुझे लगा नोनू मेरी बात सुन के प्लान कैंसिल कर देगा। क्या करें, फोन करे कि ना करे, और बिन ने अगर बात ना करी तो देख जाए, फोन करके रहेंगे। बोलो। मिकी के पापा कैसे हो? ठीक है। हमको घर नहीं बुलाएंगे क्या? ये लो, मिक्की से बात करो। मिक्की, और तुम्हारी मम्मी का फोन। हेलो मम्मी, कैसे हो आप? मिक्की, मम्मी आप कब तक आओगे? मुझे आपकी बहुत याद आती है। आप आ जाओ ना जल्दी, प्लीज माँ। मम्मी आप क्यों रो रहे हो? पापा बोलो ना मम्मी को कि वो नहीं रोए। रो कह रही हो? मिक्की का भी रुला दे। अच्छा फोन रखो, हम देखते हैं क्या करना है। हेलो मिक्की पापा मुझे मम्मी चाहिए। आप रो मत रो। ये देख, तुम्हें गुड़िया वो टूट गई थी ना, है? हम नहीं ले लेते हैं। हम रोते नहीं बेटा, रोते नहीं। शालू कहाँ गई थी? इधर आओ। अब ये बताओ किसका है बिल? इतनी खरीदारी कहाँ से की? कहाँ से आए पैसे? पिताजी ये ना मेरा नहीं है, मैं अपनी दोस्त के साथ ना शॉपिंग के लिए गई थी, तो मेरे पास ही रह गया। अच्छा, दोस्त का बिल है तो दोस्त के पास होना चाहिए, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? लो दोस्त को दे देना, जाओ। कुछ भी बोलो, अच्छी फिल्म थी। हाँ, स्पेशली दैट सीन। अरे सुहाना। नोनू मैं कब से वेट कर रही हूँ यार, मेरा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करवा दो, कल सबमिट करना है मुझे। रियली सॉरी यार, दिमाग से निकल गया था मूवी के चक्कर में। अब भी चल के करते हैं। सॉरी सुहाना, मस्ती मस्ती में कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला। सच में तुम मस्ती कर रहे हो? मेरी बैंड बजे पड़ी है यार। तुम टेंशन मत लो, बिल्कुल भी बैंड नहीं बजेगी, ठीक है? अभी हम दोनों मिलकर साथ में कर लेते हैं। मैं तुरंत चेंज करके आता हूँ, तुम शुरू करो।
सा ही बाकी है, खत्म कर लेते हैं फिर सो जाएंगे। ये रही गर्मा गर्म कॉफी। वाह, मुझे सच में जरूरत थी कॉफी की। थैंक यू यार। नूनू, बहुत नींद आ रही है, एक काम करो ना, थोड़ी देर यहीं सो जाओ। नहीं नहीं, खत्म करके ही सोएंगे ना। ओमकार कितना जागोगे? तुम्हें नींद भी बहुत आ रही है, जाओ जाके सो जाओ। कल सुबह बैंक भी तो जाना है। थोड़ा सा ही बाकी है शिविका, हो जाएगा। मैं हेल्प करूँ सुहाना की प्रेजेंटेशन बनाने में? तुम जाके सो जाओ, वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। यार ये आइडिया तुम्हें पहले क्यों नहीं आया? सच में तो उसकी हेल्प कर सकती हो। अरे नोनू, ये बैंक का काम है, वो नहीं कर पाएगी। अरे तुम टेंशन मत लो, शिविका कर लेगी। शिविका मेरे साथ बैंक में ही तो काम करती थी, और प्रेजेंटेशन बनाने में तो उसकी मास्टरी, मुझसे अच्छा प्रेजेंटेशन बनाती है। टेंशन मत लो। चलो मैं चलता हूँ। गुड नाइट। जल्दी से काम खत्म करके आ जाओ। सुहाना, मैं हेल्प करूँ या? कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगी। आइडिया तो अच्छा था, ओमकार को अपने पास बुलाने का, अपने कमरे में उसे सुलाने का, लेकिन फ्लॉप हो गया। तुम्हें क्या लगा सुहाना कि तुम ओमकार को पाने के लिए इतना कुछ प्लान करोगी और मैं उसे तुमसे बचाने के लिए कुछ नहीं करूँगी? बहुत खुश हो रही है ना तुम मेरा प्लान फेल करके? लेकिन अगली बार कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगी मैं। सच में हेल्प नहीं चाहिए ना? तो मैं सोने जाऊँ? एक हेल्प चाहिए, ओमकार की जिंदगी से ना दूर हो जाओ। गुड नाइट सुहाना।